सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल रिपोर्ट। आखिरकार अमेरिका ने मान लिया है और अमेरिका के कमांडर चीफ स्टाफ बड़े बड़े कमांडर्स ये बात बोल चुके थे, लेकिन इस बार बड़े कमांडिंग ऑफिसर ने ये बात बोल दी है और पब्लिकली ये बात बोली है। इससे पहले भी ये कई बार अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को, अमेरिका की सरकार को बता चुके थे, समझा चुके थे, लेकिन किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अब जाकर अमेरिका ने ऑफिशियली मान लिया है कि जो चीन है उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और वायु सेना पर भी अब वो ध्यान दे रहा है। अब बड़ी बात, सीनियर जनरल ने बात बता दी है। एडमिरल रिचर्ड ने, देखिए CNN की भी रिपोर्ट यहाँ मौजूद है और CNN में लगी हुई ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। ये हैं एडमिरल रिचर्ड, अमेरिका के सुपर कमांडर ऑफिसर हैं, ये सबसे बड़े कमांडर हैं, काफ़ी इनकी ख़तरनाक रैंक है और इन्होंने पब्लिकली इस बात को कह दिया है कि चाइना का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बात को मैं कई बार अमेरिका की सरकार को चेता चुका हूं, आने वाले वक्त में ये एक मुद्दा नहीं, एक समस्या बन जाएगा। अमेरिका की जो नाव है वो डूब रही है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिका की नाव डूब रही है और धीरे धीरे डूब रही है और हमारे पास कितना अच्छा कमांडर हो और कोई और बड़े से बड़ा कमांडर हो, वो भी इस चीज़ को अब बचा नहीं सकता, क्योंकि चाइना का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफ़ी घातक है, ख़तरनाक है। इसी दशक में अंत तक 1000 परमाणु बम बनाने की चाहत रखता है चीन, और या फिर इससे ज़्यादा। एडमिरल ने यह भी कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत चीन बन जाएगा और पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी ताकत बनकर चाइना उभरेगा। चाइना सुपर पावर बनने के राह पर दौड़ लगा रहा है और हमारी नाव यानी अमेरिका की नाव डूब रही है। वहीं अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। जैसे हमारे हवाई क्षेत्र होते हैं, हमारे देश का हवाई क्षेत्र होता है, वैसे ही सभी अपने अपने देशों का अंतरिक्ष में भी अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है, लेकिन आपको आसान ज़बान में बता रहा हूँ। जैसे हमारे देश के ऊपर का जो हिस्सा है, आसमानी हिस्सा, वो हवाई रास्ता हमारा, आसमानी क्षेत्र हमारा। अब इससे ऊपर चले जाइए आप अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में भी सभी देशों का अपना अपना ऑर्बिट है। अब अमेरिका ने बताया है कि चाइना के जहाज़ ने, चाइना के शिप ने हमारे ऑर्बिट में यानी हमारे अंतरिक्ष के इलाके में कुछ सस्पिशियस गैस, फ्लूइड टाइप का कुछ छोड़ा है। हम अभी जांच कर रहे हैं कि आखिर वो है क्या। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अमेरिका इस वक्त चीन के लिए एक गली की हड्डी बना हुआ है। वहीं दोस्तों, नेपाल फिर से भारत को आंख दिखा रहा है और हमारे वाले आंख छुपा रहे हैं। हमारे वाले ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, माफ कीजिएगा, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, एक बजे फोन लाएंगे। और आज क्या हो रहा है, नेपाल भी हमको आंख दिखा रहा है। अब देखिए, ये बात मैं पहले बता चुका था, लेकिन अब गोदी मीडिया को भी बोलना पड़ रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के सामने, ये देखिए, सत्ता में आए नेपाल के उन हिस्सों को वापस ले लिया जाएगा जिस पर भारत दावा करता है। ओली शर्मा जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, वादा किया है कि अगर वो जीतते हैं तो भारत ने जिस इलाकों पर कब्जा किया है, जैसे काला पानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, अन्य जगहों को हम भारत से आज़ाद करा लेंगे। अब सोच के देखिए, भारत सरकार यानी मोदी सरकार इस पर खामोश है, अंधभक्तों की टोली इस पर खामोश है। कमाल की बात है ना, भारत में मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलना हो और सरकार को मुसलमानों पर NSA लगाकर उनकी गर्दन दबानी हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है।
अंधभक्त 2-2 रुपए में नफरत फैलाना ट्विटर पे शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और नेपाल अब जो ये हरकत कर रहा है, नेपाल जो भारत को आंख दिखा रहा है, अब मोदी सरकार पुचुक पुचुक कर रही है, कुछ बोल ही नहीं रही। वहीं आपको अब अपडेट दूंगा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का। साउथ कोरिया ने जानकारी दी है कि बौखलाए हुए नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने फिर से 4 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। लगातार माहौल खराब होता जा रहा है। अब दोस्तों यूएन में रूस, चाइना और अमेरिका भड़क गए और आपस में ही भिड़ गए। यूएन में ये नॉर्थ कोरिया का मुद्दा उठाया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि ये चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया को समर्थन दे रहे हैं। सारी दुनिया नॉर्थ कोरिया के इस आक्रामकता वाले रूप को देखकर आलोचना कर रही है, मना कर रही है कि आप ये ना करें, लेकिन रूस और चाइना इस पर खामोश हैं। ऐसे में चाइना ने और उसी वक्त अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि सुनिए भाई साहब, आप और साउथ कोरिया मिलकर जो लगातार इलाके में ड्रिल कर रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं, इससे नॉर्थ कोरिया भड़क कर यह कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि इस साल 60 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें नॉर्थ कोरिया ने दागी हैं। इस पर भी चीन ने कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से है, कोई भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप नॉर्थ कोरिया को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था। अब देखिए यूएन में अमेरिका ये रो रहा था, इधर पीछे से साउथ कोरिया और अमेरिका जो ड्रिल कर रहे हैं, उस ड्रिल में अमेरिका B-1B परमाणु बॉम्बर अपने उस सेना में, उस ड्रिल में शामिल कर लेगा। अब आप एडवांस में भविष्यवाणी सुन लीजिए, जब न्यूक्लियर यानी परमाणु बॉम्बर अमेरिका साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उड़ाएगा तो नॉर्थ कोरिया इनके मुंह पर ही हगेगा। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ कोरिया जब बिना परमाणु बम के जब तुम हरकत कर रहे हो तो वो एक साल में 60 से 65 बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है और बॉर्डर पर 200 तोप के गोले दाग चुका है, तो तुम परमाणु बॉम्बर जब घुसाओगे अपनी सेना में और नॉर्थ कोरिया को चमकाओगे तो नॉर्थ कोरिया बेवकूफ़ थोड़ी है। अब वहीं पाकिस्तान आपको ले चलूं तो पाकिस्तान में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। अब पाकिस्तान की आर्मी भी इमरान खान के खिलाफ हो गई है। सोचिए, इमरान खान के पैरों में गोली लगी है और इमरान खान इस वक्त घायल हैं और एक मौत के मुंह में गया हुआ शख्स क्या झूठ बोलेगा। इमरान खान ने 3 लोगों के नाम बताए, खुद वही शैतान जो अमेरिका के इशारों पर मुजरा कर रहा है, शहबाज शरीफ, जिसे मैं तो आतंकवादी घोषित कर चुका हूं। रज़ाग्राफी की टीम और रज़ाग्राफी क्लियर कट इस शहबाज शरीफ को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, तुम मानो या मत मानो। दूसरी बात, इस बंदे के आने की वजह से पूरे ही पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया है। तीसरी बात, जबरदस्ती सरकार गिराकर इसने इमरान खान के नीचे से कुर्सी घसीटी है अमेरिका के इशारे और अमेरिका के दम पर। चौथी बात जो सबसे मेन है, इमरान खान ने अपने ऊपर जानलेवा हमले में सबसे पहला हाथ इसी शख्स का बताया, दूसरा हाथ इंटीरियर मिनिस्टर का, यही अमेरिका के द्वारा जो सरकार बनाई गई है, तीसरा हाथ मेजर जनरल फैसल नसीर, पाक आर्मी के हैं। ऑफ कोर्स ये पाक आर्मी के हैं, तो आपको बताऊं कि इस पर पाक आर्मी भड़क गई है। पाकिस्तान की आर्मी ने बयान जारी करके कहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, वहां होना यह चाहिए कि वहां पर मार्शल लॉ लागू हो जाना चाहिए, सेना को पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, और जब तक चुनाव ना हो पाकिस्तान की कमान आर्मी के हाथ होनी चाहिए। ये इमरान खान भी कह रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान ने एक मेजर का नाम क्या बता दिया, भांडा क्या फोड़ दिया। अब पाकिस्तान की आर्मी खुद इमरान खान के खिलाफ हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ये शायद भूल चुकी है कि आप जिसके दम पे उछलते और फुदकते हैं उसका नाम है अवाम। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने आपकी आरती उतारी, आपके लिए दुआएं करी और आपको सर और पलकों पे बिठाया, और आज उसी अवाम के चहीते को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो असल में पाकिस्तान के गद्दार आप खुद हैं, पाकिस्तान खुद तोड़ने का काम कर रहे हैं।
हकीकत में होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उधर आप देखिए कि अमेरिका को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने भी एक अच्छा काम कर दिया है। पाकिस्तान की इस नई सरकार को मदद देने के लिए चाइना और सऊदी अरब ने मिलकर ऐलान किया है कि हम $13 बिलियन मदद पाकिस्तान को देंगे। वहीं एलन मस्क ने भारत की मेन टीमों को, जो बड़े बड़े ग्रुप बना रखे थे जबरदस्ती के, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, सबको तितर बितर कर दिया है। साथ टोटल ट्विटर में से उन्होंने 50% काम करने वाले एम्प्लॉयज को निकाल दिया है और साथ में उन्होंने बयान ये दिया कि रोज मुझे $4 मिलियन का नुकसान हो रहा था और ये मैं झेल नहीं सकता और ज़रूरत भी नहीं थी। ओवर नौकरी लोगों को दे रखी थी, मतलब ज़रूरत जिनको नहीं है उनको भी ज़बरदस्ती भरा हुआ था। तो ये बात कहते हुए एलन मस्क ने छटाई कर दी है, सफाई कर दी है। खासकर ये भारत के अंधभक्तों को बड़ा झटका है, भारत की बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए कई लोग इस ट्विटर के अंदर तक काफ़ी गहराई तक घुसे हुए थे। अब आप एक और बात देखिए, एलन मस्क पूरी तरह से मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं एलन मस्क को लिख देना चाहिए कि वो मोदी जी का फैन है। जब से वो ट्विटर को खरीदे हैं तब से वो हर चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, एडिट का ऑप्शन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्लू टिक आपको पता है $8 पर मंथ, उसका भी उन्होंने क्लियर कट कह दिया है। अब नई बात सुन लीजिए, अगर आप किसी सेलिब्रिटी को मैसेज करना चाहेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वो भी एलन मस्क को। इस बारे में भी विचार हो रहा है। साथ ही एलन मस्क ने अपना पूरा प्लान भी बताया है। आपके स्क्रीन पर उनका एक इंटरव्यू, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ $8 में हम सिर्फ जो है ब्लू टिक नहीं बेच रहे हैं, उस ब्लू टिक के साथ साथ आपको ऑप्शन मिलेगा लंबी वीडियो, लंबी ऑडियो पोस्ट करने का, इसके अलावा प्रायोरिटाइज सर्च करने का, सबको रिप्लाई करने का, साथ में मेंशंस आपको मिलेंगे और आपके रिप्लाईज काफ़ी हाईलाइट रहेंगे, सबसे ऊपर नज़र आएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर हम कंटेंट क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू भी यानी कमाई भी शेयर करेंगे। अब भाई साहब यूएन की भी नज़र एलन मस्क पर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि काफ़ी भारी भरकम कमाई इससे एलन मस्क करेंगे। ऐसे में यूएन भी ललचाई हुई नज़र से देख रहा है एलन मस्क को। वक्त है अब बड़ी खबर और अगली खबर का। तो यूनाइटेड नेशन ने तालिबान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि जिन 5 वुमेन सोशल एक्टिविस्ट को आपने गिरफ्तार किया है, जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। वहीं पंजशीर में अहमद शाह मसूद के कब्र को तालिबान के द्वारा तोड़ दिया गया है। दोस्तों, दुनिया भर की ये थी बड़ी बड़ी खबर है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।